हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ईश्वरा राठौड़ आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। हमें पढ़ना है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। In 1896, Becquerel observed that uranium emits spontaneous radiation. सन 1896 में एक बेकरल नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो यूरेनियम होता है वो स्पॉन्टेनियस रेडिएशन मीन्स कि जो रेडिएशन होती है उन्हें स्वतः ही क्या करता है, इमिट करता है। सेकेंड, आल्सो पेनिट्रेट्स टू ओपाक्यू सब्सटेंस एंड इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। इट मीन्स यहाँ एक वर्ड आया है ओपाक्यू, इसका मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस नहीं होते हैं उन्हें भी ये क्या करती है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन उन्हें पेनिट्रेट करती है। फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, इफेक्ट करती है। एंड ओपाक्यू का मीन्स ये होता है कि सब्सटेंस को क्या करती है, जो ओपाक्यू सब्सटेंस रहते हैं उन्हें भी क्या करती है, ये पेनिट्रेट करती है। थर्ड है दिस रेज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव रेज और बेकरल रेज। अब ऐसी रेस को हम क्या बोलेंगे, या तो रेडियो एक्टिव रेस कहेंगे या फिर बेकरल रेस कहेंगे। बेकरल रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हेनरी बेकरल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इन रेस का किसने पता लगाया था, बेकरल नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसे हम रेडियो एक्टिव रेस या फिर बेकरल रेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेस फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी एंड सच सब्सटेंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यहाँ पे हमें पता है कि जो रेडिएशन होती है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन जो होती है वो क्या होती है, उनका इमिशन होता है। तो ऐसे जो सब्सटेंस होंगे जिससे क्या होगा, रेडियो एक्टिव रेडिएशन इमिट होती है स्पॉन्टेनियस, उन्हें हम कहेंगे रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया यूरेनियम और थोरियम। अब हम इसे डायग्राम के हेल्प से क्लियर करेंगे। जो हेनरी बेकरल थे उन्होंने ये बताया था कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं जब उन्हें हम फोटोग्राफिक प्लेट के पास रखते हैं तो ये क्या करते हैं, इस फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देते हैं। तो कैसे होता है, हमें पता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उससे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन इमिट होती है। अब यहाँ पर कौन सी रेज हो सकती है, अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है और गामा रेडिएशन भी हो सकती है। अब यहाँ पर जैसे ही रेडियो एक्टिव मटेरियल हमने रखा उससे क्या हुआ, ऑटोमेटिक क्या निकलती है, इससे रेज निकलती है, स्पॉन्टेनियस रेज निकलती है, जिससे ये प्लेट क्या होती है, ब्लैक हो जाती है। अब यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस मटेरियल भी कहते हैं, जो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फ्लोरोसेंट एंड सेकेंड होता है फास्फोरोसेंट। अब ये टू टाइप्स के होते हैं ल्यूमिनियस मटेरियल, फर्स्ट फ्लोरोसेंट एंड सेकेंड फास्फोरोसेंट। फ्लोरोसेंट क्या होगा, वे सब्सटेंस जो यूवी रेस को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होते हैं, वो सब्सटेंस ग्लो करने लगते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस। जैसे करेंसी नोट होते हैं उन पे क्या होती है, मैग्नेटिक जो स्ट्रिप लगी हुई आती है जो शाइन करती है, वो क्या होती है, यूवी लाइट जैसे ही उस पर पड़ती है तो क्या होता है, ग्लो करने लगती है। यहाँ क्या होगा, फ्लोरोसेंट में यूवी रेस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फ्लोरोसेंट में। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया है कि जो करेंसी नोट होते हैं उस पर क्या होती है, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हुई रहती है वो क्या करती है, जैसे ही यूवी लाइट उस पर पड़ती है तो वो ग्लो करने लगती है। ये हो गया हमारा फ्लोरोसेंट। सेकेंड होता है फास्फोरोसेंट। ये क्या होता है, ये वे होते हैं जब इन सब्सटेंस को क्या करते हैं, जब इनके पास लाइट सोर्स को रखते हैं। मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसके पास हमने एक क्या कर दिया, यहाँ पर लाइट सोर्स रख दिया। लाइट सोर्स रखने के बाद इस सब्सटेंस के पास से हम इस लाइट सोर्स को हटा लेते हैं। तो लाइट सोर्स के हटाने के बाद भी ये सब्सटेंस क्या करेगा, ग्लो करेगा। लाइट सोर्स रहेगा तब तो ग्लो करेगा, लेकिन हटाने के बाद भी क्या करता है, ये ग्लो करते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे फास्फोरोसेंट। ठीक है।
ल्यूमिनस मटेरियल 2 टाइप्स के होंगे, फ्लोरोसेंट एंड फास्फोरोसेंट। फ्लोरोसेंट में होगा जब यूवी रेज क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं तो ग्लो करते हैं। फास्फोरोसेंट में होगा कि लाइट सोर्स रहते हैं पास में तब तो ग्लो करते हैं, लेकिन लाइट सोर्स हटाने के बाद भी क्या करते हैं, वो सब्सटेंस ग्लो करते हैं। अब हमने कहा है कि फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है। जब हम फोटोग्राफिक प्लेट को किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के पास रखेंगे तो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा और इस फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देगा। अब जो बेकरल थे उन्होंने यह बताया कि जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसको हम एक ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फास्फोरोसेंट मटेरियल रखेंगे। इस इफेक्ट को चेक करा उन्होंने और चेक किया तो सारे एलिमेंट्स के साथ उन्होंने यह चेक किया। सारे एलिमेंट्स के साथ चेक करने के बाद भी उन्हें किसी में ये इफेक्ट नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या किया, यूरेनियम के साथ इस प्रैक्टिकल को किया, इस एक्सपेरिमेंट को किया, तो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो क्या हुई, ऑटोमेटिक ब्लैक हो गई। अब ऑटोमेटिक ब्लैक हो गई तो उन्होंने यह पता लगा कि किस कारण से हुई है। तब उन्हें पता चला कि जो यूरेनियम है वो क्या करता है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन को इमिट करता है, जिसके कारण ये फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है वो ब्लैक हो जाती है। अब यूरेनियम के साथ उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कब तक किया, जब तक उन्हें क्या इसका रीज़न नहीं पता चल गया। उन्हें यह पता चला कि जो यूरेनियम होती है उससे स्पॉन्टेनियस रेडिएशन निकलती है, जिसके कारण फोटोग्राफिक प्लेट का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। उन्होंने इस रेस को बेकरल रेस कहा, ये हमें पता है क्योंकि उसे बेकरल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए उस रेस को उन्होंने क्या कह दिया, बेकरल रेस या फिर रेडियो एक्टिव रेस। उन्होंने फिर बाद में इसका जो एक्सपेरिमेंट पोलोनियम और रेडियम के साथ भी किया और उनमें भी इसकी प्रॉपर्टी उन्हें दिखाई दी। बेकरल ने यही बताया कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल थे फोटोग्राफिक प्लेट के पास रखी, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन इमिट हुई, जिसके कारण फोटोग्राफिक प्लेट का कलर ब्लैक हो गया। इसे ही कहेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। थैंक यू।